आधारित गणना को लेकर सामने आ रही है। मंत्री विजय चौधरी की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। वो बयान क्या है वो आपको बताते हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जरूरत हुई तो बकायदा इसे लेकर सरकार कानून बनाएगी। हर हाल में गणना करवाना चाहती है सरकार। सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में इस गणना को सही ठहराया गया है। कोर्ट से आदेश मिलने की अब सरकार को उम्मीद है। सभी कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी की ओर से ये बड़ी जानकारी, बड़ा बयान दिया गया है और उनकी ओर से ये भी बात कही गई है कि गणना में निजता के हनन जैसी कोई बात नहीं है। तो जाति आधारित गणना को लेकर एक बड़ा बयान विजय चौधरी की ओर से। ओवर टू यू विभा। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जातीय गणना जिस पर इस वक्त पटना हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगाई गई है, अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या कुछ होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इस बीच मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आना, जिसमें जरूरत हुई तो सरकार कानून भी बनाएगी, क्योंकि इस कानून के तहत अगर ये वैधानिक होता है तो वो भी किया जाएगा। लेकिन जातीय गणना को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसमें किसी की निजता का हनन नहीं हो रहा है और जातीय गणना पर बिहार सरकार बहुत अपनी तरफ से स्पष्ट है। विजय चौधरी जो कि मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा था उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है। और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। क्या कुछ कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है क्या विधानसभा? नहीं, आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा। और हमने तो कहा ना कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। शैलेंद्र, ये माना जाए कि अब ये नाक और साख वाली बात नजर आने लगी है बिहार सरकार के लिए, जातीय गणना कराना, लेकिन मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही, चाहे वो वैधानिक कानून हो, मान्यता हो, तमाम चीजें उसके बाद होंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो चीजें सामने आई और खास तौर पर कहीं न कहीं जातीय गणना पर जिस तरीके से न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया, न्यायालय का जो निर्णय हुआ उस पर कहीं न कहीं सरकार की काफी फजीहत हुई, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी जातीय गणना कराना और उसके लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिया था। 2 चरणों की गणना हो गई थी और अब सरकार के जो मंत्री हैं बिहार विजय चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जातीय गणना कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। जरूरत हुई तो हम उसके लिए कानून भी बनाएंगे। मतलब साफ है कि जदयू और सरकार के द्वारा इसके लिए कोई विशेष पहल की जा सकती है। जो बयान विजय चौधरी का आया है, न्यायालय का फैसला इस पूरे मामले पर जो आया, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार बैकफुट गई और अब एक नई रणनीति बनाई जा रही है। और उस नई रणनीति के तहत अब यह माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए कानून भी बना सकती है। और खुद मंत्री विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, दोनों विभाग के मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि जरूरत हुई तो हम इसके लिए कानून भी बनाएंगे और जो भी न्यायालय के निर्देश के अनुसार जो निर्णय लेना होगा, न्यायालय के निर्देश के अनुसार जो सरकार को करना होगा वो हम लोग जरूर करेंगे, ताकि जातीय गणना कराई जा सके। जातीय गणना महागठबंधन की सरकार के लिए एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। एनडीए की सरकार जब थी उस वक्त ही कैबिनेट से इसको मुहर मिली थी और उसके बाद फिर महागठबंधन की सरकार बनी और काफी तेजी से जातीय गणना भी बिहार में कराया जा रहा था। मई महीने तक का टारगेट दिया गया था कि मई महीने में हम इस गणना को हम पूरा कर लेंगे, लेकिन बीच में न्यायालय के द्वारा निर्देश मिलने के बाद फिलहाल इसे रोका गया है। देखना होगा कि आगे न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा जाता है। लेकिन फिलहाल सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है ताकि जो निर्णय सरकार ने लिया था उसे आगे कराया जा सके। जी बिल्कुल, तो शैलेंद्र, ये माना जाए कि सरकार जो है वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर है कि जिस जातीय गणना को लेकर वो दावा करिए कि 80% तक तो हम ऑलरेडी इसे कर चुके हैं।
कुछ ही क्षेत्र हैं, कुछ ही जगह है जहां पर इसकी गणना होने बाकी है, और इससे लोगों तक, उन लोगों की पहचान हो पाएगी जो कि गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, उन तक योजनाएं पहुंच पाएंगी, सरकार को उन योजनाओं को बनाने में सहूलियत होगी। तो ये तमाम ग्राउंड एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो होंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिन बातों पर आपत्ति जताई गई न्यायालय में, उन बातों पर मजबूती से सरकार अपना पक्ष रखने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात है कि निजता के हनन का भी मामला सामने है। उस पर सरकार का कहना है कि जिस तरीके से जो जनगणना की जाती है उसी तरीके से हमने यहाँ जातीय गणना भी कराई, तो इसमें निजता का हनन का मामला कैसे आया। उसके साथ ही साथ कानून बनाने का मामला है, तो उसके लिए भी सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। हालांकि पूरा खुलासा सरकार की तरफ से नहीं चलिए, किया बहुत गया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार अपनी तरफ